फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं जो है आपका क्लास 12 मैथ्स का 1 मार्क्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएगा और वहां पर आप सिलेबस में चेक कीजिएगा कि सीबीएसई आपको कौन सी बुक सजेस्ट करती है, तो सीबीएसई आपको दो बुक सजेस्ट करती है, एक एनसीईआरटी एंड दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो और ये भी नोटिस किया गया है कि आपका बार बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ आज 1 मार्क्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहने वाले हैं और ये बिल्कुल आपका एज पर द रेड्यूस सिलेबस ऑफ 2021 होने वाला। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा, तो आपको टेंशन लेना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो कि आपका क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 से है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट, मतलब क्या हो, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। आपका सेट ए ये आप लोग मान लीजिए, इसमें 5 एलिमेंट आप लोग कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3 4 5 मान लीजिए, और बोला कि सेट बी आपका टोटल 6 एलिमेंट को कंटेन करता है, तो आप लोग मान लीजिए कि सेट बी में आपका कोई भी रेंडमली 6 एलिमेंट है, ए बी सी डी एफ है। ठीक है, अब आपको क्या बोला, देन फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। ठीक है, तो आपको बताना कि कितना आपका 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कितना आपका 1 1 एंड ऑन टू होगा, उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये 1 1 और ऑन टू क्या होता है। तो क्या आपको पता है 1 1 क्या होता है, बताइए। मेरे हिसाब से पता होगा, अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूं आपका कि इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। ठीक है, मतलब क्या होगा बताइए कि आपका हर एक एलिमेंट जो आपका ए में प्रेजेंट है उसका आपका एक डिस्टिंक्ट एक यूनिक इमेज होना चाहिए बी में। ठीक है, और ऑन टू का कंडीशन क्या होता है बताइए कि आपका जो सेट नंबर बी है उसका कोई ना कोई प्री इमेज या फिर इमेज होना पड़ेगा सेट ए में, तो ही ये आपका ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। मतलब क्या हो, देखिए आप लोग क्या कीजिए, मैपिंग कीजिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह मैपिंग हुआ, ध्यान रखिएगा ओवरलैपिंग अलाउ नहीं होता है 1 1 एंड ऑन टू दोनों होने के लिए। मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका 5 का 2 2 यहाँ पर, जैसे कि 5 का इमेज ई के साथ भी बन रहा है और 5 का इमेज अगर एफ के साथ भी बन रहा है, तो इस केस में ये आपका 1 1 एंड ऑन टू दोनों नहीं कहलाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा मतलब कि सेट बी में जो एलिमेंट नंबर एफ है इसका कोई भी इमेज नहीं बन रहा है ए में, मतलब क्या हो गया कि ये हमारा 1 1 एंड ऑन टू नहीं कहलाएगा। मतलब क्या हो गया बताइए, मतलब इसका आंसर हमारा 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि एक एलिमेंट हमारा खाली रह गया, तो कोई भी हमारा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, क्या ये आपका क्लियर हुआ। इसमें इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, जिसका आंसर आपका डायरेक्ट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एफ है जो सेट बी का एलिमेंट है उसका कोई भी इमेज सेट ए में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कि काफी हलवा क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट, फिर ब्रैकेट में 10 इनवर्स ए प्लस आपका कोट इनवर्स ए गिवन है। क्या आप लोग सॉल्व कर पाएगा, अगर कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस आपका कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, और आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस आपका कोट इनवर्स एक्स आपका पाई बाई 2 होता है। ये क्या होता है, आपका प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स की जगह ए गिवन है, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, ए रहे बी रहे डी रहे कुछ भी रहे आप भी रहे, तो उसका भी आंसर पाई बाई 2 ही होगा। तो इसकी जगह देखिए क्या आ जाएगा बताइए, ये कंप्लीट जगह इसकी कंप्लीट मतलब
इसके जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। अब बताइए कोट π/2 का वैल्यू कितना होता है, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। ये हमारा क्या होगा, 10 का उल्टा होगा। तो 10 हमारा क्या होता है, 90 डिग्री में। बताइए अगर आपको याद नहीं, सिंपली कोस बाय साइन कर दीजिए। कोस 90 का वैल्यू क्या होता है बताइए, 0 होता है और साइन का 1 होता है। तो ये हमारा आंसर सिंपली 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। देखिए पहला का भी आंसर 0 है, दूसरा का भी आंसर 0 है। क्या कमाल की बात है, बिल्कुल कमाल की बात है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आप लोग 0 लिखिएगा तो डंडा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 0 था, ये तीसरा 0 थोड़ी होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन, यहाँ ध्यान रखिएगा 10 है यहाँ पर, 10 ऑफ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 10 इनवर्स होगा, ठीक है। तो राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स साइन माइनस π/2 गिवन है। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से लिख देता हूँ। आपका क्या क्वेश्चन में गिवन है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है 10 इनवर्स साइन ऑफ माइनस π/2 का क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको एक चीज अच्छे से पता होगा, अगर आपने ट्रिगो पढ़ा होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है बताइए, ये हमारा माइनस साइन थीटा होता है, और कोस ऑफ माइनस थीटा आपका क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए बताइए, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/2 हो जाएगा। अब बताइए कि साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा 1 होता है। अब देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इनवर्स ट्रिगो में पढ़ाया था कि 10 इनवर्स ऑफ अगर कुछ भी अंदर में माइनस एक्स रहेगा तो इसका आंसर आपका -10 इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। माइनस हमारा बाहर आ जाता है, तो माइनस को आप लोग बाहर ले लीजिए तो आपका क्या बन गया बताइए, माइनस को आप लोग बाहर ले लीजिए तो आपका बच गया सिंपली 10 इनवर्स ऑफ 1 बच गया, जो कि हमारा -π/4 हमारा आंसर हो गया। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया सर जी, -π/4 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी काफी सिंपल है और ये तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्या बोला है कि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मतलब कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन आपको क्या बोला है कि इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए कुछ है ही नहीं, बस आपको फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको आप लोग क्या कीजिए, ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, माइनस आपका 3a स्क्वायर आई हो गया, प्लस आपका 3ai स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको भी आप लोग यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए तो क्या होगा बताइए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका 3a स्क्वायर, b मतलब कि i, प्लस आपका 3ai स्क्वायर होगा, और माइनस यहाँ पर 7a ऑलरेडी था। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, बस काट कूट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? अगर नहीं कर पाते कोई बात नहीं, मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारा कट गया, बिल्कुल कट गया। क्या कट रहा है और कुछ, देखिए ये भी हमारा कट रहा है और ये भी हमारा कट रहा है। क्या और कुछ कट रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, ये हमारा a क्यूब बच गया, इसको आप लोग लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई भी मैट्रिसेस को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से हमें वही मैट्रिसेस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 3 × 1 तो क्या होगा, 3 होगा, बिल्कुल होगा। 5 × 1 आपका क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। तो 1 को आप लोग मान लीजिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये हमारा कोई भी अदर मैट्रिक्स है, तो अदर मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू अदर मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ये सब आपको पता होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3a आ गया। अब देखिए यहाँ भी आपका a क्यूब था, यहाँ भी a क्यूब था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 2a क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपका क्या होगा, क्या वही होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी हमारा +3a हो गया, ये हमारा -7a हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो हमारा क्या आ रहा बताइए, ये हमारा आ गया 2a क्यूब और ये हमारा माइनस क्या आ गया, देखिए 6a - 7a इज इक्वल टू हमारा -a आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए आपका क्या गिवन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा i गिवन है। क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या कीजिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग ब्रेक कीजिएगा। कैसे ब्रेक कीजिएगा, a स्क्वायर इंटू a में ब्रेक कर दीजिए तो a स्क्वायर का वैल्यू आपका क्वेश्चन में i गिवन है, तो ये हमारा क्या हो गया 2a × i माइनस
हमारा ए हो गया। अब देखिए a इंटू आई हमारा ए होगा तो 2a माइनस ए इज इक्वल टू हमारा ए आ गया। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बताइए, डायरेक्ट इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके लिए काफी सिंपल है और काफी ज्यादा इजी है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, 1 मार्क्स का द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, आपका ट्रायंगल का वर्टिसेस गिवन है -3 0 3 0 एंड 0 कोमा के, ठीक है। आपको क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 9 स्क्वायर यूनिट है, तो आपको के का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए काफी सिंपल है, कुछ भी इसमें करना ही नहीं है। हाँ ध्यान रखिएगा क्लास 10th और क्लास 11th वाला फॉर्मूला आप लोग यूज नहीं कीजिएगा, ये अंडरस्टूड है कि आपको डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। मतलब क्या हो, देखिए आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, डिटरमिनेंट के फॉर्म में ये हमारा होता है प्लस माइनस हाफ, फिर यहाँ पर क्या होता है 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है। क्या ये आपको पता है? बिल्कुल पता होगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ आपको करना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या 9 है, तो 9 आप लोग यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट कर दीजिएगा। ये हमारा एज इट इज रहेगा, x1 और y1 की जगह क्या पुट कीजिएगा बताइए, यहाँ पर आपका -3 0 आ गया और यहाँ पर 3 0 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 0 और k आ जाएगा, ठीक है। तो इसको उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिएगा, आपका के का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो बच्चे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उनको तो मेरे तरफ से चॉकलेट पक्का समझिए। क्या क्वेश्चन बोला है बताइए, क्वेश्चन आपका बोला है कि ए हमारा गिवन है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, आपको बोला गया है कि कब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो आपको बताना है। मतलब क्या हो गया कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा जब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपने मेरे हिसाब से एक्सरसाइज नंबर शायद आपके एनसीईआरटी का 4.6 होगा, जहां पर आप क्या पढ़ते बताइए, जहां पर आप पढ़ते सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पर आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स आपका तब भी एग्जिस्ट करेगा जब ये बताइए तब क्या, जब हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कि नॉन सिंगुलर रहेगा, ठीक है। नॉन सिंगुलर रहेगा तो ही हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सर क्यों, अगर हमारा मान के चलिए कि अगर आपका दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर अगर हमारा डिटरमिनेंट भी अगर 0 आ गया तो एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, तो आपको पता होगा फॉर्मूला अच्छे से कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अगर यही 0 हो जाएगा तो आपका समथिंग बाय 0 इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, सिंपली आप लोग इसको एक्सपैंड कर दीजिए। क्या एक्सपैंड करने आपको आता है, कितने को आता है बताइए, क्या आपको आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले, कैसे निकालेगा, अगर मैं रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं तो 2 यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 -5 हो जाएगा, माइनस आपका यहां पर लैम्डा हो जाएगा, फिर आपका 2 0 × 3 आपका 0 माइनस आपका 5 हो गया, फिर आपका क्या बचा बताइए, यहां पर -3 आ गया, फिर आपका 0 × 1 0 माइनस आपका 2 आ गया, ठीक है। ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बताइए, ये हमारा आएगा, ये हम 2 × 1 2 आ गया, ये हमारा +5 लैम्डा आ गया, ये हमारा +6 आ गया। और मैंने बोला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो हमारा क्या आ गया, 5 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -8, मतलब कि लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -8/5। इसको छोड़ के कोई भी वैल्यू होगा लैम्डा का तो ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। यहां पर क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता था कि बताइए कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, लैम्डा का वैल्यू निकालिए जब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में आप लोग क्या करते, सिंपली 0 के इक्वल पुट कर देते। बट क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया था, यहां पर बोला था कि कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। करेगा मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, आपका लैम्डा का वैल्यू -8/5 जब नहीं होगा तब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का,
आपको बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला है ना कि टेंजेंट, ठीक है। आपको क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू 10x, आपको कर्व गिवन है और आपको 0 0 पे निकालना। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, प्लस ये क्वेश्चन 2020 मतलब कि ताजा पूछा गया था। अब देखिए आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू आपका -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू हमारा x माइनस x1 होता है। तो क्या कीजिए पहले आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। और आपको पॉइंट गिवन है 0,0, तो यहाँ पर क्या कीजिए कि x की जगह आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या 0 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। 0,0 में हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हमारा सेक स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब बताइए कि सेक 0 का वैल्यू क्या होता है। पहले मुझे ये बताइए कि कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सेक 0 का वैल्यू भी हमारा 1 होगा, स्क्वायर है कोई मतलब नहीं है, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो सिंपली क्या कीजिए पुट कर दीजिए, y1 की जगह यहाँ पर 0 गिवन है तो y माइनस 0 हो गया, -1 बाई 1 आपका -1 ही देगा, x माइनस आपका वापस यहाँ पर x1 0 है, ठीक है। तो आपका क्या बच गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यही आपका आ गया, या फिर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर होने वाला है। तो मैंने आपके साथ ये 7 क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स के, ठीक है। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वहां से जाके चेकआउट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।